नमस्कार, मैं धीरेन आपका स्वागत करता हूं स्पोर्टिंग बस की इस खास सीरीज जो कि हम एशिया कप पे चला रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने चर्चा करी थी एशिया कप के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पे और उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ फिर से मौजूद है स्काई भाई। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। थैंक यू सो मच धीरेन, और बहुत बेहतरीन शो हमारा लास्ट टाइम का रहा। लोगों ने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स हमें दिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। तो जैसा कि हमने पिछले मैच की बात करी तो वहीं से बात को शुरू करते हैं। हैंडशेक वाली जो कंट्रोवर्सी रही, इंडिया ने हैंडशेक नहीं करा। सूर्य कुमार यादव ने टॉस में और मैच के बाद में पूरी टीम ने ही हैंडशेक, मतलब कि बायकॉट जो ट्रेंड हो रहा था कि हम मैच नहीं खेलेंगे, वो बायकॉट हैंडशेक पे जाके शिफ्ट हो गया। तो उसके बारे में बताइए कि क्या वो सही था या हमें हैंडशेक कर लेना चाहिए था? देखिए धीरेन, जो ये पहलगाम वाला हमला का जो घाव है ये बहुत गहरा है। ऑपरेशन सिंदूर की जो अभी तक लोगों के दिलों में टीस है वो अभी तक निकली नहीं है। तो ऐसे में उस घाव पे एक मलहम का काम तो इसने किया है, लेकिन इससे बढ़कर हम बहुत कुछ उम्मीद करते थे। ये एक तो पहली उम्मीद तो यही थी कि मैच खेला ही नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर उसके बाद इस तरीके का एक व्यवहार भारत ने दिखाया है तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज गया है कि भाई हम जो है आतंकवाद के खिलाफ एकदम डट कर खड़े हैं और जिनसे दिल नहीं मिलता अब उनसे हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तो आपको क्या लगता है, इस हैंडशेक के पीछे सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर एक मुद्दा था या इसमें भी कोई पॉलिटिकल रीजन है बहुत बड़ा? क्योंकि अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने अर्जी डाली आईसीसी को। अब आईसीसी का तो कुछ रोल नहीं है, आईसीसी का रोल नहीं है और इसको कनेक्ट किया जा रहा है जय शाह से। राजीव शुक्ला दूसरा नाम आता है, तो इसको कैसे कनेक्ट करके हम सब दर्शकों को समझाएंगे कि क्या सिनेरियो है इसके बीच में? देखिए, क्रिकेट जो है एक तरीके से एक धर्म की तरह हमारे भारत में देखा जाता है। तो एक इतने बड़े गेम को, जिसके इतना बड़ा फैन बेस है और इतनी बड़ी टीआरपी वो लेकर आता है, उसको पॉलिटिकली कैप्चर करना कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है। अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके के मुद्दे उठाती रही है। कांग्रेस ने भी इस बार मुद्दा उठाया था जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी हमारे स्टार प्लेयर्स की। लेकिन इसको आप इस तरीके से देखिए कि आईसीसी का इसमें कोई रोल नहीं है। जय शाह को बार बार टारगेट किया जा रहा है और भारत की सरकार को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन भारत में जो बीसीसीआई के चेयरमैन है, क्योंकि ये कमिटीज ही डिसीजन लेती है कि आप गेम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी को जो पाकिस्तान ने चिट्ठी लिखी है उसका मुझे लगता नहीं कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये एशिया कप जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल कराता है। तो इसी वजह से जो है इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि वो झटपटाहट है ये पाकिस्तान की, क्योंकि ना ही वो मैच में कहीं दिखा हमें और ना ही किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए भारत के सामने कहीं दूर दूर तक आपको पाकिस्तान नजर नहीं आएगा। तो ऐसे देश के अंदर ऐसी झटपटाहट जो है वो बहुत नेचुरल है कि ठीक है अब हम कुछ नहीं मिलेगा तो ये कर लेते हैं। तो इस तरीके से है। अब फिर से होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान। हमें कल देखने को मिलेगा एक बार फिर से, और एक एक हफ्ते के अंतराल पे इंडिया पाकिस्तान बैक टू बैक हम देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें, पिछले मैच में इंडिया के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर के कारण हमें लग रहा था मैच ना खेले, बायकॉट ट्रेंड हो रहा था। अब इस मैच में हमारे ऊपर प्रेशर है या फिर पाकिस्तान पे प्रेशर है? देखिए धीरेन, ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मैं बहुत ठोस एकदम कदम के साथ ये अपनी बात रख रहा हूं कि सारा गेम पैसे का रह गया है। भारत पाकिस्तान का मैच आपको रेवेन्यू लाकर देता है, भारत पाकिस्तान का मैच आपको व्यूअरशिप लाके देता है, आपको न्यूज देता है, आपको बड़ा चटपटा मसाला लाके देता है। तो यही एक खास वजह है। यानी अगर सच में ही ये बीसीसीआई के लोग और हमारे सारे क्रिकेटर्स उन पहलगाम अटैक्स के विक्टिम के साथ खड़े हैं, ऑपरेशन सिंदूर के विक्टिम्स के साथ खड़े हैं, तो वो सारा पैसा इन्हें डोनेट कर देना चाहिए था उन शहीदों के लिए। पहली बात तो वो नहीं हुआ। एक हैंडशेक ना करके एक तरीके से उन्होंने उसको कवर करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन मैं बहुत खुश होता अगर भारतीय क्रिकेट टीम अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर वहां दुबई में खड़ी होकर कह देते कि आज हम इस टीम के साथ जो आतंकवाद को समर्थन करती है, आज हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। तो एक ग्लोबल कितना बड़ा मैसेज जाता कि ये वो टीम है जो पाकिस्तान को फंड्स, टेरर को स्पॉन्सर करती है और आज इसका बहिष्कार जो है भारतीय टीम ने किया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि देखो ना, सारा गेम पैसे का रह गया है। क्योंकि मैच से पहले गंभीर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मैच नहीं होना चाहिए था। अगर वो पहले बोलते तो शायद मैच ना होता। अब एक हेड कोच का ये बयान देना, वो भी सिर्फ मैच से 1-1.5 घंटे पहले, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सही था या क्या उसके पीछे राय हो सकती है? गंभीर का ये कहना तो मुझे बहुत बचकाना सा भी लगता है, क्योंकि वो हेड कोच है, वो बहुत पहले ये बात रखते तो बहुत अलग बात होती। क्योंकि आप बेमन से फिर मैच खेलोगे, फिर मैच हारोगे, तो एक प्रेशर तो आप पे पहले ये है कि आपको खेलना नहीं है।
दूसरा आप खेल लिए और हार गए तो और दुगना प्रेशर आ जाता है एक तरीके से। तो इस तरीके की बात एक कोच को तो बिल्कुल शोभा नहीं देती। लेकिन अब भारत खेल रहा है, अब अगला मैच हमें अगले मैच की तरफ देखना चाहिए जिस तरीके से, क्योंकि एक भारतीय फैन की तरह देखते हुए मैं तो यही चाहूंगा कि भारत जीते। हमने पहले भी यही चर्चा की थी, हमने चर्चा की थी जो 4 टीमें जाएंगी। जी बिल्कुल, मैं उसी की बात करना चाहूंगा। जैसा कि हमने पिछले मैच में बताया था कि ये 4 टीम एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचेगी और वही टीम चारों सुपर 4 में पहुंच चुकी है। और अब इस हफ्ते सभी के मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे और टॉप 2 की टीम फाइनल्स में हमें देखने को मिलेगी। तो जैसा कि इंडिया पाकिस्तान की हमने बात करी, अगर ये मैच आपने कहा इंडिया जीत जाएगी, और मुझे भी लगता है ये मैच इंडिया जीतेगी क्योंकि एकदम वन साइडेड मैच है, पिछले बार की तरह ही मैच होगा। और पाकिस्तान का जो अब तक का परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, वो बाकी की टीम होती है ना कि एक बी ग्रेड टीम जैसे ही बी ग्रेड टीम है, तो उनके सामने पाकिस्तान ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो ही जाती। अब जो सुपर 4 में है, लगभग चारों टीम बैलेंस टीम है, अच्छी टीम है। इंडिया से पहला मैच है, अगर उसको साइड रख के हम बात करें तो क्या अब लगता है पाकिस्तान फाइनल तक का सफर तय कर पाएगा? देखिए धीरेन, बहुत जिसको क्रिकेट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है वो भी अगर इस पूरे एशिया कप को देखेगा तो उसे पता चलेगा कि सारी टीम बराबर लेवल की है। एक भारत को छोड़ दिया जाए तो सब टीमें, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो और क्या कहते हैं पाकिस्तान हो, सब एक ही लेवल की टीमें हैं और उन्हीं का ये कप होना चाहिए था। भारत उस तरीके से आया जैसे गली में एक कोई 4-4, 5-5 साल के बच्चे खेल रहे हैं और एक कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा आता है और बोलता है 2 बॉल खिला दे और छक्के मारता है। तो इस तरीके का रोल भारतीय क्रिकेट टीम का इस पूरे एशिया कप में रहा है। बहुत मैच्योरिटी के साथ वो खेली है और वो एक उनका इंस्टिंक्ट भी दिखता है। शुरू से हम डोमिनेटिंग रहे हैं एशिया कप में। बहुत कम सीजन ऐसे हुए कि एशिया कप में भारत का खराब परफॉर्मेंस रहा है, वो किसी कारणवश हुआ बीच बीच में, बट हर बार होता है कि यार फाइनल तो अपना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक बात ये है कि क्रिकेट को हम अब खेला जा रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, हालांकि बहुत बड़े मंच पर ये बातें चल रही हैं कि बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन हम देखेंगे जैसे टोक्यो में जेवलिन चैंपियनशिप हुई, उसमें अरशद नसीम है जो पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर, वो और हमारे भारत के नीरज चोपड़ा और सब तमाम प्लेयर्स एक साथ खेल रहे थे। लेकिन क्रिकेट को ही कैप्चर कर लेना इसलिए भी है कि तो बहुत बड़ा गेम है। पहले हमने कहा था कि यही मैच अगर ओलंपिक में हो, किसी चैंपियनशिप में हो, तो उसके ऊपर किसी की निगाहें नहीं जाती, क्योंकि क्रिकेट को ऐसा देखा जाता है ना कि अगर क्रिकेट में मुद्दा है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा उसको खूब उछाला जाएगा। और वही हमने दूर की बात करी थी और हमें इसी हफ्ते देखने को मिला। दुनिया का सबसे महंगा बोर्ड है ना आईसीसी, सबसे ज्यादा पैसा इन लोगों के पास है, तो इस वजह से एक सबसे ज्यादा नजर पॉलिटिकल लोगों की भी होती है, वो क्रिकेट पे भी होती है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ वो मुद्दा जुड़ा हुआ है। और उस नीरज चोपड़ा के साथ हमने उनको नसीम को देखा तो लास्ट में आपने उनकी फोटोज देखी होगी, काफी ट्रेंड कर रही है, उसके ऊपर कोई कुछ कमेंट नहीं कर रहा है। बाकी अगर कमेंट का मुद्दा वो भी बन सकती थी, क्योंकि जो वो गले मिले हैं वो दोनों लोग, हमने हाथ नहीं मिलाया और वो लोग गले मिले हैं, वो अलग बात है। हमने गोल्ड जीता तो जीत की खुशी अलग होगी, बट वो भी ट्रेंड कर सकता था। बस क्रिकेट को एक अलग मुद्दा उठाया जाता है इंडिया में, बिल्कुल, वो चाहे वो पॉलिटिकल रीजन के उठाया जाए, चाहे कोई भी रीजन हो। पर अब दर्शकों को क्या लगना चाहिए कि मतलब इंडिया पाकिस्तान तो हमने साइड रख दिया, ठीक है, बची 3 टीमें, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब आपको क्या लगता है, इसमें इंडिया तो फाइनल खेलने वाला है, ये तो निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता उसको फाइनल खेलने से। इन 3 टीम में से कौन होगा वो फाइनली जो इंडिया के साथ कॉम्पीट करेगा फाइनल में? तो धीरेन, एक टीम तो हमारी फाइनल है कि इंडिया फाइनल खेलने वाली है। उस फाइनल को और बड़ा बनाना है और इंटरेस्टिंग बनाना है, तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान सामने रहे, क्योंकि पाकिस्तान को हराकर जो खिताब जीतने का जो खुशी है वो मुझे नहीं लगता किसी और टीम को हराने कर आएगी। आपने ये बहुत बड़ी बात बोल दी है। और अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो ऐसा अब तक हुआ नहीं है कि 3 हफ्ते में तीनों संडे को लगातार इंडिया पाकिस्तान देखने को मिले, क्योंकि अब से पहले 2 बार मैच हो चुका है, बट लगातार 3 बार अब तक तो नहीं हुआ। और इंडिया पाकिस्तान आपको पता है कि सिर्फ एक मैच इतनी हाई क्रिएट कर देता है कि 3-3 मैच अगर हम तीनों हफ्ते लगातार कर दें तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपने फाइनल में पाकिस्तान को पहुंचाया, क्या लगता है, मतलब पाकिस्तान इंडिया का मैच साइड कर दो, श्रीलंका और बांग्लादेश से मुझे तो नहीं लगता कि वो कॉम्पीट कर पाएंगे। हाँ, ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तान का कम्पीट करना, क्योंकि बहुत इमेच्योर टीम नजर आती है पाकिस्तान की तरफ जब हम देखते हैं तो। लेकिन मेरी मन की इंसान का क्या है, इंसान तो कुछ भी चाहता है, और मेरी चाह यही है कि पाकिस्तान जैसे तैसे फाइनल तक पहुंचे ताकि हम फाइनल में उन्हें रौंद सके। साथ ही साथ एक खास वजह जो मेरी है कि आपने 3 हफ्तों में 3 पाकिस्तान के मैच हो गए, बहुत अच्छा आपने रेवेन्यू जनरेट किया होगा, बहुत ज्यादा आपको व्यूअरशिप मिली होगी। मैं यही दरखास्त करूंगा कि कुछ हिस्सा
या आप सारी भी दे सकते हैं, कुछ हिस्सा भारतीय क्रिकेट टीम या उनके कोचेज या जितना भी वो स्टाफ है, वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं उन शहीदों की फैमिली को दे, उन तमाम फौजियों को जिन्होंने अपनी जान दे दी, जिनको ये लग रहा है कि हमारी उन लाशों का अपमान हुआ है क्रिकेट खेलकर, वो सारी जो आर्थिक सहयोग है, वो सारी आर्थिक मदद जो है उन परिवारों को दी जाए, तो एक सकारात्मक मैसेज देश के अंदर जाएगा और ये पता चलेगा कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो हमारे शहीदों के साथ खड़ी है। क्योंकि ये करने के लिए हम बहुत सक्षम हैं, बीसीसीआई के पास काफी रिवेन्यू है और बहुत फंडिंग है। और ऐसा हम देखें आईपीएल भी बीसीसीआई कराती है, आईपीएल में सीएसके और एमआई जैसी टीमों ने कई बार ऐसा करके अब दिखाया है, तो बीसीसीआई को जरूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरी आखिरी दरखास्त यही रहेगी कि आप जो भी वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसका कुछ हिस्सा या वो पूरा आप उन शहीदों की फैमिलीज के लिए लगाएं, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाएं, उन जिन्होंने अपने घर से अपने लड़कों को खोया है उनको कुछ सहानुभूति मिले, उनकी कुछ मदद हो और एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी तरफ भी दुनिया का बने। ये तो हो गई पूरे एशिया कप की बात। अब आ जाते हैं टीम इंडिया पे। टीम इंडिया की अगर हम अब तक की परफॉर्मेंस देखें तो मुझे तो नहीं लगता सुपर 8 में उनका कोई निखर के आया है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी हमें किसी मैच में भी, चाहे ओमान हो, चाहे यूएई हो, चाहे पाकिस्तान खुद हो। तीनों मैच हमें लगा कि यार जस्ट बस चल रहा है, मतलब हाँ, मतलब इस तरीके से लगा, क्योंकि पता है बात क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं होता तो क्या करता कि पूरी एशिया कप तुम कर लो, भारत को साइड रखो, जो जीत जाए उसको फाइनल खिला देना भारत के साथ। इस तरीके से ये होना चाहिए था, क्योंकि इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम कर रहा है, जिसकी मुझे लगता है जिसके आसपास दूर दूर तो कोई टक्कर में है नहीं। बट मुझे लगता है कि कल के मैच में इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा हमें पिछले मैच से अलग देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले मैच की बात अलग थी, इस मैच की बात अलग है। वो सुपर 8 का मुकाबला था, सबको पता था ऑलमोस्ट कि कौन सी टीम क्वालिफाई करने वाली है, पर कल हमें कुछ नया पाकिस्तान देखने को मिल सकता है। इसके बारे में क्या लगता है, नया पाकिस्तान देखने को मिलेगा या फिर वही 0, 1, 2, 4 वही सिनेरियो देखने को मिलेगा? देखो, आपने वीरेंद्र सहवाग को कहते हुए सुना होगा कि बाप बाप रहता है और बेटा बेटा रहता है। तो मैं आज हो, कल हो, परसों हो या बीता हुआ कल हो, मैं आपको यही बताऊंगा कि नया पाकिस्तान हो, पुराना पाकिस्तान हो, भारत के सामने घुटने टेकता हुआ ही नजर आएगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा जो कंपटीशन है वो पाकिस्तान की कोई भी क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट टीम को के लिए परेशानी बनेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने प्रेडिक्शन दी कि जो अपने पाकिस्तान के नए ओपनर हैं वो बुमराह को छक्के लगाएंगे। सुना होगा आपने भी, पर उनके पिछले 3 मैच में हम परफॉर्मेंस देखे तो उनका स्कोर बताऊं खाता भी नहीं खुला है तीन मैचों में उनका खाता भी नहीं खुला है। और उन्होंने गिनती की अभी तक 4 ही बॉल खेली। और उन्होंने बात ये कही थी कि बुमराह को 6 बॉल पे 6 छक्के लगा सकता है। तो भाई मुझे नहीं पता वो प्लेयर 6 बॉल ही कब खेलेगा। तो पहली दरखास्त तो मेरी उन पाकिस्तानी क्रिकेटर से यही है कि भाई साहब आप उन्हें पहले ट्रेनिंग दीजिए कि 6 बॉल खेली कैसे जाती हैं। 6 छक्के तो बहुत बात की बात है, खाता जिसका अभी तक खुला नहीं है उसको आप कंपीट करा रहे हो बुमराह के साथ। तो ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये इनकी बुद्धि खराब है, ये कुछ भी बोलते हैं। पैसा इन लोगों के पास है नहीं, पैसा ये सारा आतंकवाद को देते हैं, तो इनके पास कुछ ये बड़ी बड़ी बातों के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो हमें ज्यादा ध्यान भी देना नहीं चाहिए पाकिस्तान के कोई भी क्रिकेटर क्या कह रहा है। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच से इंडिया के टॉप पिक्स कौन से होंगे आपके? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मुझे अभिषेक शर्मा से फिर से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरीके से उन्होंने पहले ओवर में धोया, मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो और खेलें। मतलब उन्होंने 13 गेंदें खेली, 31 रन बनाए, तो मैं चाहता हूं कि वो 30-40 गेंदें खेलें और एक शतक मैं अभिषेक शर्मा से देखना चाहूंगा। उसके बाद बाकी हर एक प्लेयर अपने आप में डायनामाइट। आप देखिए ना, 8वें नंबर तक भारत की बैटिंग है, तो इतना इन डेप्थ बैटिंग जो है वो भारत के अंदर है। और सूर्य कुमार यादव ने जैसे कि कहा है कि हम बैटिंग को और चांस देना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कहीं वो 9-10 बैट्समैन ही ना खिला दे। थोड़े से लालची हो सकते हैं भारत पाकिस्तान के मैच में, अगर आप उसको और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। तो मैं भी यही कहूंगा कि भारत की बैटिंग पहले आए ताकि एक इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिले। नहीं तो पाकिस्तान पहले खेलता है तो पहले ही वो बैकफुट पे आ जाएगा। पहले 20 ओवर लगता है कि यार क्या चल रहा है मैच में। बिल्कुल, अगर इंडिया पहले खेले तो एक अलग हाइप क्रिएट होगी। फिर हम 20 ओवर अगले डालेंगे जिसमें बुमराह, दुबे, कुलदीप यादव का जो ट्रियो आएगा, उसमें पाकिस्तान को हम एकदम बैकफुट पे लाके खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में आपने जाना पूरे एशिया कप के अब तक के अपडेट के बारे में और आगे होने वाले इंटरेस्टिंग मैच इंडिया पाकिस्तान के बारे में। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही और स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए बने रहिए वाईएमसीए संचार के साथ। होगी बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात। धन्यवाद।